नमस्कार साथियों, मैं हूं सुशील और स्वागत कर रहा हूं सुशील संवाद में। साथियों, ऐसा अक्सर विद्वजन महात्मा लोग बोलते हैं कि अगर आपका पड़ोसी अच्छा हो तो आप बहुत भाग्यशाली समझिए अपने आप को। दुर्भाग्य से हम भारतवासियों के नसीब में ऐसा पड़ोसी मिला है जो एहसान फरामोश है। कितने जख्म देने के बाद भी हम बड़े भाई के नाते गला मिलाते रहे, फिर भी हमारा पड़ोसी एक से एक जघन्य से जघन्य अपराध करता गया और भारतवर्ष बड़ा भाई होने के नाते माफ करता गया। लेकिन ये कब तक किसी चीज की एक लिमिट होती है। जब आदमी बर्दाश्त की सीमा को लांघ जाता है तब क्या हश्र होता है वो तो आप सब जानते हैं। क्या अब समय आ गया है कि जैसे भगवान श्री कृष्ण चक्र उठा करके और उस राक्षस को वध किया था जो जिसके काबिल था? क्या समय आ गया है? 22 तारीख को पहलगाम में आतंकी हमला होने के बाद पूरे देश में जो क्रोध का ज्वाला है वो कोई आकलन नहीं कर सकता। हम आप सब लोग इतने क्रोधित हैं, इतने दुखी हैं। मुझे एक कविता उदय प्रताप सिंह जी का कुछ अंश कहीं से मिला, उसको लिखा है, कोशिश करता हूं आप लोगों को सुनाने का। एहसान फरामोशो सोचो, क्या हमने तुमको दिया नहीं। एहसान फरामोशो सोचो, क्या हमने तुमको दिया नहीं। ऐसा उपकार कौन सा है जो हमने तुम पर किया नहीं। ऐसा उपकार कौन सा है जो हमने तुम पर किया नहीं। आजादी की देवी का मुंह मांगा मोल दिया तुमको। आजादी की देवी का मुंह मांगा मोल दिया तुमको। मां के लहू का सदाबोर घायल भूगोल दिया तुमको। इतनी अपनी लाचारी थी, इतनी अपनी लाचारी थी, इतिहास दे न पाए। अभिवाद्य शौर्य होता है, ये विश्वास दिला न पाए। गांधी गौतम का भुजपात दे न पाए। मायूस पड़ोसी बनकर तुम लहरों के नीर मांगते हो। मायूस पड़ोसी बनकर तुम लहरों के नीर मांगते हो। लेकिन धर्मांध निगाहों से हमसे कश्मीर मांगते हो। लेकिन धर्मांध निगाहों से हमसे कश्मीर मांगते हो। ये कश्मीर
ये कश्मीर हम दे भी दे तो, ये कश्मीर हम दे भी दे तो ताजमहल मांगोगे तुम। पूनम की रातों में यमुना की हुस्ने गजल मांगोगे तुम। फिर सबसे अच्छे बुलबुल की गुलशन की सदाएं मांगोगे तुम। फिर रास रसूलों को आए ठंडी हवाएं मांगोगे। फिर इसी तरह से और बहुत सी कौमी निशा मांगोगे तुम। फिर सहगल के सुर में गालिब के अंदाजे बया मांगोगे तुम। रसखान कवि था सू कवि मुसलमान, रसखान कवि था सू कवि मुसलमान। क्या उसका कान्हा भी दे दें? क्या उसका कान्हा भी दे दें? क्या बाज बहादुर रूपवती का मधुर तराना भी दे दें? इसीलिए तुम्हें समझाते हैं। पड़ोसी हो समझो, इसीलिए तुम्हें समझाते हैं। मत कश्मीर पर ललचाओ, अगली पीढ़ी का स्वर समझो, अपनी जनता को समझाओ। अब किसको देखकर रोते हो? सब उत्कर्ष तुम्हारा था। अक्सर हमने देखा है कि जो सबसे झगड़ालू भाई भैयारी का जब बंटवारा होता है, तो जो सबसे झगड़ालू भाई या बहू होते हैं, और जब बंटवारा हो जाता है, इसके बाद जिससे जो जलता रहता है उसकी उन्नति देखकर वो झगड़ालू औरत और भाई बहुत उसको तकलीफ होता रहता है। वही भाव है। अब किसको देखकर रोते हो? सब उत्कर्ष तुम्हारा था। ये केवल कश्मीर ही क्या, पूरा भारत वर्ष तुम्हारा था। लेकिन साथियों, वो कहते हैं ना कि कुत्ते का दुम कभी सीधा नहीं हो सकता। आप चाहे कितना भी प्रयत्न कर लीजिए, भारतवर्ष से ये गद्दार पड़ोसी कितने बार लड़ाई लड़ा है, लेकिन अपनी मुंह की खाया है। फिर भी इस जालिम, इस राक्षस को अकल ठिकाने पे नहीं है। नाना तरह का प्रयत्न, नाना तरह का घुसपैठिया, आतंकवादी, क्योंकि जिसमें मर्दगानी होता है, जो मर्द होता है, जिसमें पौरुष होता है, वो सामने से वार करता है। और जो इस तरह के राक्षसी प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं, वो पीठ पीछे से वार करता है। तो साथियों, मेरा भी मन बहुत अशांत है पिछले 7-8 दिनों से, जब से ये घटना हुआ है। कैसे वो बच्चे, कैसी वो महिलाएं जिएंगे जिनके पति को सामने सामने गोली मार दिया? कैसे वो बच्चे जिएंगे जिनके सामने उनके पिता को गोली मारकर हत्या कर दिया? छोटे छोटे बच्चे, नवविवाहित, वो महिला कैसे जिएंगी? लेकिन दुर्भाग्य है कि
ये इंसान क्यों नहीं है? विश्व की दशा है। आप हर जगह देखिए, मानव मानव क्यों नहीं रहा? जानवर से भी बदतर हो गया है मानव। बहुत दुख के साथ उन सभी मृत दिव्य आत्माओं को भगवान के चरणों में प्रार्थना कि जितने भी 26-28 लोगों की हत्या क्रूर आतंकवादियों द्वारा हुआ, हे प्रभु अपने चरणों में स्थान देना और उस परिवार को इस दुख से उबरने का साहस देना।